स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ अंकिता विश्वकर्मा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको पल भर में अपडेट कर देते हैं। बदनावर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दावा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण कार्यक्रम प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें धार जिले के कुल 1,05,161 किसानों को 195 करोड़ 47 लाख राशि को किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरण किया गया, जिसमें से बदनावर तहसील के 90 करोड़ 54 लाख राशि 29,382 किसानों के खातों में डाली गई, जो जिले के कुल बीमा वितरण राशि का 46% है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। भावांतर जैसी योजनाओं को लागू कर किसानों को फायदा पहुंचाया। कार्यक्रम में किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे। आज अपने मुख्यमंत्री जी ने फसल बीमा का जो आज जारी किया है, इस बारे में आपका क्या कहना? मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। न सिर्फ उन्होंने फसल बीमा की राशि आज जारी करी, उन्होंने हमें ये भी बताया कि पूर्व में जो देयक था पैसा जीरो ब्याज जीरो ऋण के लिए, वो भी उन्होंने 800 करोड़ रुपये वो भी किसानों के खाते में डाला। उन्होंने खेत सड़क की बात भी कही, उन्होंने भावांतर की बात भी कही। उन्होंने तमाम सभी किसान हितैषी जो कार्य अभी तक लंबित थे, उन सभी के बारे में विस्तार से बताया। और किसान स्वाभिमान निधि की बात भी उन्होंने कही, तो जहाँ मात्र 44-45 लाख किसान लाभान्वित हो रहे थे, उसको हमने पिछले कुछ महीनों में बढ़ा के 77 लाख तक किया। उसको और आगे बढ़ा के 100% हम टारगेट को अर्जित करेंगे। बदनावर की अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये पहली बार मेरे ख्याल से इतने वर्षों में हुआ है कि 11 करोड़ की प्रीमियम भरने पे हमें दावा क्लेम मिला है। 117 करोड़ की राशि किसानों के खाते में जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक उत्सव पूर्वक आज हमने इसको मनाया है। और यहाँ मनाया ही नहीं है, सिर्फ जब किसानों के खाते में पैसा जाएगा तो घर घर में उत्सव मनाया जाएगा। और उसके लिए धन्यवाद के पास हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, हम सभी मंचासीन समूचा क्षेत्र का नेतृत्व परमानंद जी, मालवीय जी, महेंद्र सिंह जी, अग्रवाल जी, गांधी जी, सुमानी जी, जी, हम सब संयुक्त रूप से आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का। किसानों से निवेदन करते हैं कि जब मुख्यमंत्री जो खुद किसान पुत्र है हमारे से बीच में उठ के और हमारा नेतृत्व कर रहा है। उदयपुर में युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान उदयपुर में सोमवार को शहर के पंचवटी सहेली मार्ग पर स्थित एक्सिस बैंक के बाहर लूट के इरादे से युवक की चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी घटनास्थल से भाग चुके थे। हालांकि यह बदमाश तीतरी निवासी अमित सिंह से रुपयों से भरा बैग छीन नहीं पाए, लेकिन इन बदमाशों ने चाकू से वार कर अमित को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान अमित सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल के तीसरे दिन हुई वारदात का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले उसकी कई बार रेकी भी की थी। मृतक अमित सिंह ने मरने से पहले पुलिस को दिए अपने बयानों में यह बताया था कि आरोपियों के शक्ल से जानता है, लेकिन उसके नाम नहीं जानता। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि सोमवार को अमित सिंह का सबीना से ही पीछा करना शुरू किया और एक्सिस बैंक तक पहुंच गया। अमित सिंह जब बैंक के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर रहा था, तभी आरोपियों ने उससे रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब हाथों से रुपयों से भरा बैग नहीं छुड़ा पाए तो बदमाशों ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जो मृतक अमित के पेट और सीने में लगे। अमित घायल होने के बाद भी रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक में घुस गया और पूरी तरह लहूलुहान हो गया, जिसे बैंक कर्मियों ने और मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने आखिर दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इस वारदात में लिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सिस बैंक से कुछ दूरी पर अमित सांता नाम के व्यक्ति के साथ में लूट के उद्देश्य से घटना कारित की गई थी, जिसने उसमें प्राणघातक हमला भी किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच करके उसको पहले तो इलाज को बचाव करने का प्रयास किया गया, जब बाद में दौरान इलाज उसकी डेथ होने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा करके हमने टीमें गठित की जो एडिशनल सिटी की सुपरविजन में काम कर रही थी।
उन टीमों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रोफेशनल पुलिसिंग और साइबर टेक्निक्स के माध्यम से तीनों आरोपियों की पहचान करी और तीनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। और प्राइमरी से सामने ही आया कि ये बेसिकली अपने टैक्स कलेक्शन एजेंसी में काम करते थे, इनको आइडिया था टैक्स कलेक्शन का। इन्होंने पूर्ण से सुनियोजित तरीके से इसके पहले रैकी करी और रैकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो लूट और हत्या दोनों में ये पंजीबद्ध है और इसी में इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। किन किन को पकड़ा था? देखिए 3 आरोपी, एक तो दिनेश है, एक नवीन नाथ, एक प्रशांत सिंह सोना है। तीनों ही उदयपुर निवासी हैं और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को जहाँ तक अभी तक चेक करा है, अभी तक इनका पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट बदमाशी जो छोटी मोटी एंटीसोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सुजानगढ़ में विकास कार्यों का डिजिटल उद्घाटन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सुजानगढ़ के आथुना क्षेत्र के बागसरा, नब्बासर, जोगलसर, कल्याणसर, बेरासर गांवों का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मंत्री की पुत्री व पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने लाइव वीडियो के जरिए बागसरा में पेयजल टंकी, जोगलसर में इंटरलॉक सड़क, नब्बासर में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास करवाया। कार्यक्रमों में बनारसी मेघवाल ने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं दी जाएगी। जब तक मंत्री मास्टर भंवरलाल स्वस्थ होकर नहीं लौटते हैं तब तक जनता के कार्यों में स्वयं प्राथमिकता से लेकर करूंगी। इस दौरान विभिन्न गांवों में लोगों ने मंत्री मेघवाल की पुत्री डॉक्टर बनारसी का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, धर्मेंद्र किलका, गणेश ढाका, दीवान सिंह, विकास सारण, रूपराम कसवा मौजूद रहे। हमारे 6-7 पंचायतों के अंदर हमने आज उद्घाटन का कार्यक्रम कराया। कुछ शिलान्यास है 3 जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के हैं और कुछ जो है अपनी योजना के उद्घाटन है जो जिन्होंने टंकियाँ वगैरह पूरी हो चुकी है उनका करा है और कुछ इंटरलॉक के हैं, कुछ पंचायत समिति लेवल का है, कुछ MLA लेड के भी है उद्घाटन। कई तरह के फंड्स के उद्घाटन आज हम लोगों ने किए हैं, कुछ अभी शाम तक करेंगे। मंत्री जी का स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है और मंत्री जी पहले मैं यहाँ से लेके गई थी जयपुर से 15 मई को, उस दिन उनका 0 रेस्पिरेटरी रेट था, आज 400 रेस्पिरेटरी रेट है और पहले उस समय बिल्कुल कोमा की स्थिति थी 15 दिन तक जो मैं यहाँ से लेके गई थी तब। उसके बाद धीरे धीरे एक एक अंग उनका हिलने लगा, फिर अंगुलियाँ हिली, हाथ हिले, पैर हिले, उसके बाद में अब वो उनके सारे मूवमेंट है, हर अंग में उनका मूवमेंट है, शरीर में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा कोई बीमारी उनके नहीं हुई है। जो लेकर गए हैं उस स्थिति में दिन प्रतिदिन जो है सुधार होता जा रहा है। आज वो जनता से रूबरू भी हुए हैं डिजिटल उद्घाटन के जरिए। हाँ, तो वो उनके हाथ पैर जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल वो झपकाते खुल रहते हैं, सुनते हैं, हामी भी भरते हैं, उनको समझ में भी आ रही है। सुजानगढ़ विधानसभा के माननीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल द्वारा हमारे ग्राम पंचायत कल्याणसर के गांव नंबासर में उप स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं के विभाग से स्वीकृत था। आज उसका डिजिटल शिलान्यास मास्टर जी द्वारा और डॉक्टर बनारसी जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख उनकी मौजूदगी में हुआ है। हम पूरे ग्रामवासियों द्वारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उसके अलावा गांव के अंदर पंचायत में 1-2 जगह जो सड़कें खराब थी वो भी कार्य मास्टर जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो गए हैं और हम हमारी पंचायत की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ग्राम पंचायत के किसी भी छोटी मोटी समस्या में हमेशा तैयार रहने वाले मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और हमारी बनारसी डॉक्टर पूर्व जिला प्रमुख उनकी मौजूदगी में संपूर्ण तरीके से विकास कार्य पथ पर है। हम कामना करते हैं ईश्वर से और सभी ग्रामवासी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द माननीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल स्वस्थ होकर हमारे बीच पधारें और इसी आशा के साथ समस्त ग्रामवासी भी। एक तो 4 दीवारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में और एक CC रोड का उद्घाटन किया है और आगे जो समस्याएं हैं इस स्कूल में जो राजकीय उच्च विद्यालय पहले था गांव के अंदर उसकी जगह कम थी तो मंत्री महोदय मास्टर भंवरलाल जी ने उसका स्थानांतरण इस जगह पे किया। ये स्कूल पहले प्राथमिक थी, अब इसमें जो नाबार्ड से 3 कमरे बने हुए हैं, बाकी यहाँ कमरों का अभाव है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ कम से कम 8-10 कमरे उसी योजना से इतने बड़े कमरे मिले। और किस तरह की समस्या है? और यहाँ एक ग्राम पंचायत में मेन पानी की समस्या है, जो गंदे पानी की बरसाती का पानी है वो गांव के बीच में इकट्ठा होता है
उसको बाहर निकालने के लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेजा है जिला परिषद में। वो आज मैडम ने जो आश्वासन दिया है कि 17-18 लाख की योजना है, जो अयूम पाइप आते हैं वो लगेंगे और गांव से बाहर वो पानी जाएगा। तीसरी समस्या यहाँ 8-9 हज़ार 10 हज़ार की आबादी का गांव है और करीब गांव है एसी का गांव है और यहाँ हॉस्पिटल की हमारी मुख्य मांग है। मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन। गंगानगर में एक लड़के को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने भाई के लिए दवाई लेने बाजार गया था। थाना क्षेत्र उत्तर के गंगानगर में छोटू पुत्र विनोद यादव को गोली मार दी गई। घायल छोटू को आनंद फानन में सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले गए। छोटू अपने भाई की दवा लेने के लिए घर से निकला था। वहीं घात लगाए बैठे झलकारी नगर गली 2 के संजय पुत्र सिपाही राम और संजय का भाई राहुल ने सुनसान जगह पर पकड़ लिया। वहां जाकर संजय ने छोटू को गोली मारी। संजय के साथ उसका भाई राहुल भी उसके साथ था। कुछ बात को लेकर संजय और राहुल पुरानी रंजिश मानते थे। संजय और राहुल के साथ एक हिमाचल नामक का व्यक्ति रहता है। 2 दिन पहले यह तीनों लोग छोटू को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यह तीनों लोगों ने छोटू के घर पर जाकर तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। उसके घर की तरफ से तो दो लड़के इसको पकड़ लेंगे, उधर उसने जो गोली मार दी। पहले तो उसने मुझे और इसे बताया था बहुत दिनों से रंजिश मानते वो मारने की कोशिश कर रहे। कल भी तमंचा लेके घर पे आए थे, 2-3 दिन पहले भी तमंचा लेके घर पे आए थे मारने की धमकी में। कौन लोग थे? वही है, वही घर के बाहर लगने का कुछ मामला है। किस तरह का मामला है? एक छोटा और सानू नाम के व्यक्ति हैं और इन्होंने बताया कि उनको गोली लगी हुई यहाँ पे लाए गए हैं, भर्ती कराए गए, यहाँ से रेफर किए हुए हैं। इसकी जांच कराई जा रही, जो सही होगा वो होगा। विराटनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में 3 पेट्रोल बम रख दिए। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। विराटनगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत छितोली में रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक मकान पर 3 पेट्रोल बम गिराए। गनीमत यह रही कि कोई जान हानि नहीं हुई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की सूचना पर छितोली सरपंच शीश रामदायामा मौके पर पहुंचकर प्रशासन के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस पर रात 12 बजे के लगभग पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। एसएफएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और पुलिस को अतिशीघ्र आरोपियों को पकड़ने के लिए कहा। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तक आरोपियों का कुछ भी पता नहीं लगा है। वहीं पुलिस की तहकीकात जारी है। घटना घटी इसके बारे में आप बताओ। रात को करीब 12 बजे से एक मोटरसाइकिल बाइक वाले आए। वो उधर गेट के बाहर खड़े, उनके पास में 2-3 आदमी थे। 3 आदमी थे, 2 गेट पे थे, एक मोटरसाइकिल के पास था। तो उन्होंने बोतल जला जला के अंदर फेंकी, विस्फोट हुआ। हम सारे घर वाले परेशान हो गए, उनकी क्या बात हो गई, क्या बात है, एकदम भगते। फिर उनके पीछे किया, पीछे में जो भग गए, आग लग गई सारे। कितने आदमी थे वो? 3 आदमी थे, 3 आदमी। एक मोटरसाइकिल पास, 2 घर पे आए, गेट पे आ गए। बात की बात। बिहार के मोतिहारी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार विधानसभा के चुनाव की आहट नजदीक आते ही बिहार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अब चुनाव में झोंक दी है। रोजाना कोई न कोई भाजपा का बड़ा नेता बिहार में अपनी दस्तक दे रहे हैं। वह बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मोतिहारी प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने मोतिहारी सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना चुनावी दौरा किया है। इसी कड़ी में वे आज मोतिहारी के सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब थे। वे मीडिया के सामने भारत सरकार व बिहार सरकार सहित झारखंड सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। बाद में जब पत्रकारों ने उनसे झारखंड में हुए कोयला घोटाले व अवैध खनन व सरयू राय के बयान पर आधारित सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने गोलमटोल जवाब देने की कोशिश की व फिर मीडिया पर ही भड़क गए। भड़कते अंदाज में उन्होंने सीधे सीधे मीडिया को झारखंड आकर इस सवाल का जवाब पूछने का निमंत्रण दे डाला व साफ साफ कहा कि बिहार में है तो बिहार चुनाव से संबंधित सवाल पूछिए। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। वहीं इसके बाद उन्होंने मोतिहारी के नगर भवन के प्रसाल में
कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार व नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की व राजद प्रमुख लालू यादव पर कई सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ विकास करने से जीत हासिल नहीं होती, बल्कि जमीन पर उतरकर गरीब जनता को कार्यों की चर्चा करने से विजय। बिहार में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस आरजेडी राज के, जिनका सिर्फ गवई हंसाओं में लालू यादव खाली आपको हंसाया और बिहार का खजाना को लूटा। कैसे इस बिहार को बेवकूफ बनाया, कैसे बिहार को पिछड़ा रखा, कैसे बिहार राज्य को गरीब रखा, जात से जात को लड़ाने का काम किया और अपनी वोट बैंक बनाने। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ, बहुत हुआ इस जाति पात की राजनीति ने बिहार को। बीजेपी अकेले नहीं और झारखंड में बड़े पैमाने पर अलगाववादी शक्तियां, देश तोड़क शक्तियां सक्रिय थी। तो किसी कीमत में नहीं चाहता था कि रघुवर दास दोबारा मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार दोबारा आए। क्योंकि उस अलगाववादी शक्ति जो आप सुने होंगे पत्थरगढ़ी के नाम पर झारखंड में किस तरह अलगाववादी शक्ति है, और हमने धर्मांतर कानून बनाने का काम किया, पत्थरगढ़ी को समाप्त करने का काम किया था, देशद्रोह के जो केस में काम कर रहे थे उनको देशद्रोह केस करके जेल भेजने का भी काम किया। तो हम राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार चलाने के लिए बीजेपी सिर्फ नहीं आई, 5 साल बचे रहे सरकार चला, तो वोट बैंक सरकार आती थी जाती रहती। वाजपेयी जी भी तो बहुत काम किए थे। तो मैंने इस चुनाव में अनुभव सीखा कि विकास की राजनीति अलग है, चुनाव की राजनीति। पूर्णिया में जमीनी विवाद के चलते एक 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। पूर्णिया बायसी अनुमंडल अंतर्गत बायसी थाना क्षेत्र के पंचायत चोपड़ा सहगांव चोपड़ा में 2 पक्षों में जमीनी मामला को लेकर विवाद हुआ और इसमें 3 भाई सहित मां और बहन के साथ बुरी तरह से विपक्षी पार्टी ने मारपीट की। बता दें कि मोहम्मद उबैद, सद्दाम, अशरफ काम कर रहे थे। यह बात सुबह लगभग 10 बजे की है, जब मोहम्मद उबैद नए घर की खिड़की का छत बनाने के लिए मिस्त्री के साथ काम कर रहे थे। विपक्ष पार्टी की कुछ औरतों ने आकर काम रोके और उससे हाथापाई करने लगे। बात बढ़ गई और उबैद के साथ 10 से 15 महिलाएं एवं 2-4 पुरुष ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। पास के काम कर रहे उबैद का भाई सद्दाम अपने भाई को बचाने के लिए पहुंचे। फिर विपक्ष पार्टी ने उबैद को छोड़कर सद्दाम को पूरी तरह से पीटने लगे और ईटा से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसमें मामला काफी गंभीर हो गया। परिवार के अन्य सदस्य भी जब बचाने के लिए गए तो उसमें 12 वर्ष की मासूम छोटी बहन शमा परवीन पर भी हमला कर घायल कर दिया। इस मारपीट ने विपक्ष पार्टियों ने 25 वर्षीय मोहम्मद सद्दाम की जान ले ली और शमा परवीन, मोहम्मद उबैद, गुलर जान उसकी मां को बुरी तरह से घायल कर दिया। मोहम्मद उबैद का इलाज पूर्णिया में चल रहा है। आकस्मिक घटना को देखने के लिए पूरे गांव उमड़ पड़ा। मौके पर मोहम्मद शाहनवाज हुसैन AIMIM कार्यकर्ता वहां पहुंचे। चोपड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया भी पहुंचकर परिवारों को सांत्वना देने का प्रयास किए, परंतु परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर प्रशासन भी पहुंचकर मृतक शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरे पक्ष के सभी लोग अपने घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। मुखिया जी, कल चोपड़ा पंचायत में घटना घटी थी, एक लड़का का मर्डर हो गया। उस पर क्या समस्या हुआ था उन लोगों के साथ? आपसे वो विवाद था, जमीनी विवाद था, और घर बनाने को लेके हुआ था। इनका जो मृतक है लोग का छज्जा बढ़ रहा था। लोगों ने मना किया, इस पे बात में तू में बड़ी मारपीट हो गया, इसी में घायल हो गया लोग, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इलाज के क्रम में हॉस्पिटल ले आने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और ये बहुत ही दुखद हुआ। ऐसा नहीं होना था, लेकिन इसमें जो नाम दिया गया है, बहुत लोगों का नाम दिया गया है, तो वो गलत है। जो स्पष्ट जो घटना में था उसका नाम होना चाहिए और सही जानकारी देनी चाहिए पुलिस वाले को। खैर पुलिस वाला तो तफ्तीश करके निकाल ही देंगे कौन लोग थे नहीं थे। जो सही मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए, यही कहेंगे। जमीन विवाद है और इनको भी चाहिए कि प्रशासन का मदद लेते कोई मामला हुआ है।
ज़्यादा फीस नहीं करना। क्या नाम? मेरा नाम जावेद इकबाल, मुखिया चोपड़ा। रक्सौल नगर परिषद में एक दलित नाबालिग को पीटने का मामला सामने आया है। रक्सौल नगर परिषद में कार्य करने वाले महादलित जाति के डोम समाज थाना में गोलबंद हो गए जब उनके 12 वर्षीय पुत्र की पिटाई मामले को लेकर शहर के सेंट्रल बैंक के समीप स्थित धर्मशाला से चोरी के आरोप में महादलित के नाबालिग बच्चे की पिटाई शहर के नगर पार्षद रवि गुप्ता पर आरोप लगा। इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में डोम समाज के लोग पहुंच आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, अन्यथा युवकों ने सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी। पीड़ित बच्चे के अभिभावक दिव्यांग राजेंद्र मलिक की पत्नी भागीरथी देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र अभय मलिक की पिटाई वार्ड नंबर 10 के पार्षद रवि गुप्ता ने बिना किसी वजह से कर दी। भागीरथी देवी ने बताया कि पार्षद रवि ने व अन्य लोगों ने बिना किसी सबूत के उसके पुत्र पर पहले चोरी का आरोप लगाया और उसके बाद उसके पुत्र को रक्सौल स्थित छठिया घाट कबाड़ से उठाकर ले गए और वहां पर पिस्तौल दिखाकर जबरन चोरी को स्वीकार करवाना चाहा और जब अभय ने ऐसे नहीं किया तो उसकी पिटाई पार्षद रवि गुप्ता द्वारा इतनी की गई कि उसके कमर और पैर में असहनीय दर्द हो गया और वह उठने में असमर्थ हो गया। उसके बाद जब सूचना मिली तो हम लोग पहुंचे, तब तक अधमरा जैसा बना दिया। पीड़ित के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। वहीं पीड़ित के परिजन रोते बिलखते बच्चे को गोद में लेकर घूमते रहे। उधर थाना प्रांगण में बैठे रवि गुप्ता ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि चोरी के बारे में हमने नहीं पूछा और सामान बरामद कर आरोपी को डांट फटकार कर छोड़ दिया। मैंने कोई पिस्तौल नहीं दिखाया और न खेखरिया ले गए थे। हालांकि इस मामले में अब तक मामला दर्ज नहीं कराया गया है। सूत्रों की माने तो नगर परिषद के कुछ कर्मी व अन्य लोग मामले को रफा दफा करने को लेकर बैठक कर रहे थे ताकि कुछ मुआवजा देकर रफा दफा किया जा सके। गौरतलब है कि महादलितों के लिए इतनी बड़ी कानून के बावजूद भी बिना डरे पिटाई कर देना एक आम बात हो गई है, जो कई सवाल पैदा करता है। मौके पर भोला मलिक, सुनील मलिक, श्रवण मलिक, फुलकाली देवी, मीना देवी व मंटू मलिक आदि सहित सैकड़ों अन्य उपस्थित थे। मंडी धनौरा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। शुक्रवार शाम को नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष राजेश सैनी के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के सदस्यता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही चेयरमैन राजेश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के जनता के दुख दर्द को समझा है और उनके सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान के लिए महत्वपूर्ण बीमा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा अटल पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ आप सभी को लेना चाहिए। यह तीनों बीमा योजनाएं सभी लोगों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही बताया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की 944 सदस्यता प्रमाण पत्र नगर पालिका को प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर सभासद देशराज, ओम प्रकाश सैनी, नरेश कुमार, विशाल शर्मा, अमर सिंह, संजीव कुमार, मनोज कुमार, राजेंद्र सिंह, जयपाल व महेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज जो पत्रक बांटे गए, ये किस योजना के पत्रक थे? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जिसमें किसान मजदूर जो नगर क्षेत्र में आते हैं उनका बीमा करा गया है और ये कई प्रकार का बीमा है। उसका जो है शुभारम्भ किया है। कुछ 10-11 लोगों को मैंने देखा, बाकी हमारे कर्मचारी मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज सब जगह जाकर बांटेंगे। ये जो है योजना जो है करीब पूरे शहर में हमारे लगभग 800 लोगों का ये बीमा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। आऊ कस्बे में दमाराम कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। आऊ कस्बे में ओसिया रोड पर स्थित वीर तेजा मंदिर प्रांगण में अमर शहीद दमाराम सियोल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता में प्रथम मैच वीर तेजा क्लब आऊ तथा युवा क्लब चाड़ी के बीच खेला गया, जिसमें रोमांचक मुकाबले में वीर तेजा क्लब को हराते हुए युवा क्लब चाड़ी विजेता रही। कमेंट्री कर रहे शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक पूनाराम जाखड़ ने बताया कि रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में आऊ ग्राम पंचायत के युवा सरपंच दिनेश कुमार मेघवाल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए तथा अनुशासन रखते हुए अपने संयम का परिचय दे। इस दौरान सरपंच बाबूराम मुंड, रुगाराम डुडी,
मनीष जैन, परमाना राम सियोल सहित सभी गणमान्य मौजूद रहे। हमारी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।